हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करेंगे हमारी 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमने फर्स्ट तक के कर लिए थे, अब हम सेकंड करेंगे। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 2 मल्टीप्लाई 1768 मल्टीप्लाई 50। क्या कहा इन्होंने कि इनको प्रोडक्ट करो विद सूटेबल रीअरेंजमेंट। एक सूटेबल रीअरेंजमेंट करके इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखो सूटेबल अरेंजमेंट का मतलब वो ये कह रहा है कि ऐसे दो नंबर का मल्टीप्लाई करो जो हमें क्या देते हो, 100। अब देखो 8 2 जा 16 है, लास्ट डिजिट हमें 0 नहीं मिल रही। लास्ट डिजिट 0 कहाँ पे मिलेगी, लास्ट डिजिट की 0 इन दोनों को सोल्व करने से मिलेगी। तो मैं इनको पहले सोल्व कर रही हूँ और 1768 को बाद में। इन दोनों की मल्टीप्लाई 100, 1768 इनकी मल्टीप्लाई हमें पता ही है। 1768 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, ये 2 0 बाद में, तो ये आ गया आपका आंसर। बस ऐसे ही आपको करने हैं, अरेंजमेंट को रीअरेंजमेंट करके करने हैं आपको ये। ठीक है, बी पार्ट देखो। बी पार्ट में कहा है मल्टीप्लाई करो 4 मल्टीप्लाई 166 मल्टीप्लाई 25। क्लियर है। अब देखो 6 और 4 की लास्ट डिजिट 0 नहीं दे रही, 4 और 25 की लास्ट डिजिट ज़रूर 0 देती है। 5 4 जा 20 होता है ना, तो लास्ट डिजिट 0 आ गई। अब हम इनके मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 25 4 जा हमें पता है कितना होता है, 100 मल्टीप्लाई 166। इनकी मल्टीप्लिकेशन आपको पता है 166, 2 0 बाद में लगा दो। ठीक है, ये था आपका बी पार्ट। अब हम देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में कहा है 8 की मल्टीप्लाई करो 291 मल्टीप्लाई 125। 8 1 जा 8, 0 नहीं है। 8 5 जा 40, 0 है। तो 8 और 125 की देखो। अब मैं सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट लगा रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि आप यहीं पे लगाओगे, हम इनको पीछे भी लगा सकते हैं। ठीक है, 291 की मल्टीप्लाई, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 2 जा 16, 16 और 4 कैरी 20, 2 कैरी, 8 1 जा 8 और 2 कैरी था, कितना बन गया 10। कितना आंसर आया, 1000। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 291 की 1 से मल्टीप्लाई की, 291, 3 0 बाद में लगा दो, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये थे आपके 3 सम। अब हम करते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में कहा है कि आप मल्टीप्लाई करके दिखाओ 625 मल्टीप्लाई 279 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, अब देखो 9 6 जा 54, लास्ट में तो 4 आ रहा है। 5 9 जा 45, इनका भी नहीं आ रहा। 5 6 जा 30, इसका मतलब इन दोनों का आ रहा है। 279 मल्टीप्लाई 625 मल्टीप्लाई 60। अब हमें इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन देखो, हम इनकी मल्टीप्लिकेशन नीचे कर लेते हैं। 6 5 जा 30 में इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिख देती हूँ, मुझे पता है, आप सोल्व करके देख लेना। ठीक है, 10,000। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 डिजिट बाद में। ठीक है, ये होती है इनकी मल्टीप्लिकेशन, आप सोल्व करके देख लेना इसको। अब हम करते हैं इसका ई पार्ट। ई पार्ट में का 285 की मल्टीप्लाई करो 5 से मल्टीप्लाई 60। 5 5 जा 25, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 नहीं दे रही। 5 और 0 की मल्टीप्लिकेशन लास्ट में 0 डिजिट दे रही है। 5 मल्टीप्लाई 60, 285
6 5 जा 30, ये 0 लास्ट में। अब हम 3 और 285 की मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा 15, 8 3 जा 24, 1 कैरी 25, 3 2 जा 6 और 2 8 और 2 0 लास्ट में। ये क्या बन गया आपका, ये आ गया आपका आंसर 85,500। ठीक है, अब हम करते हैं इस सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, एफ पार्ट। 125 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 25। अब कितनी डिजिट है, अब की बार इन्होंने हमें 4 टर्म्स दे दी। ठीक है, अब देखो, अब हम इनको सोल्व करेंगे। 8 0, अब इनमें से किसी की भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमें पता है इन दोनों की तो 0 ही रहनी है। ठीक है, अब मेन बात आ जाती है यहाँ पे कि इसको किसके साथ रखें। इसको इसके साथ रखेंगे 0 देगा, इसको इसके साथ रखेंगे 5 5 जा 25, इन दोनों को साथ नहीं रख सकते। 8 5 जा 40, तो इसका मतलब हम ये कर सकते हैं कि इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो ये 0 देगा। इन दोनों की मैंने ब्रैकेट लगा दी 1 और ये दोनों रख दिए 1 ब्रैकेट में कि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें। अब इनकी मल्टीप्लाई देखो, 5 4 जा 20, 2 कैरी 4 2 जा 8, 2 कैरी थी 10, 1 कैरी 4 1 जा 4 और 1 5 और ये 0 इधर देखो, 8 5 जा 40, 4 कैरी 8 2 जा 16 और 4 20, यानी 25 8 जा 200 होते ना। ठीक है, आप दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 5 2 जा 10, 3 0 इधर की और 2 0 इधर की, ये आ गया आपका आंसर। इन दोनों को सोल्व किया 5000, इन दोनों को सोल्व किया 200 और इन सब की मल्टीप्लिकेशन कर दी। कितना आंसर आया, 10 लाख। क्या ये 10 लाख। ठीक है, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए पार्ट में दिया 297 मल्टीप्लाई 17 प्लस 297 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई। मैं एक बार प्रॉपर्टी लिखती हूँ यहाँ पे, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ए की मल्टीप्लाई की बी के साथ, ए की मल्टीप्लाई की सी के साथ। क्या अब आप पहचान पा रहे हो कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई सी लिखा हुआ है। कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन चुकी है। क्या करेंगे, ए बाहर, अब देखो ये वाला पार्ट इन्होंने गिवन है, यानी इससे हमें यहाँ पे जाना है। अगर ये वाला पार्ट गिवन होता तो हम इधर आते। ठीक है, अब हमें इधर वाला पार्ट गिवन है तो इधर आएंगे। तो हमें यहाँ से देखो दोनों जगह 297, ये एक साइड रखा, ब्रैकेट बी की वैल्यू है यहाँ पे 17 और सी की वैल्यू कितनी है +3, यही आ गई ना इस साइड वाली। सॉल्व कर दो, 297। अब ब्रैकेट 17 + 3 कितना बन गया 20। मल्टीप्लाई अब ईजी है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 9 2 जा 18 और 1 19, 2 2 जा 4 और 1 5 और ये 0, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये था इसका ए पार्ट। अब हम बी पार्ट देखते हैं। 54,279 मल्टीप्लाई 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई 54,279। ये भी सेम यही वाला पार्ट गिवन है, इसका मतलब हमें ये वाला लेके आना है। अब इन दोनों में से सेम जो दिखाई दे रहा है वो बन गया हमारा ए, जो रह गया वो है हमारा बी एंड सी। ठीक है, आपको अगर ये याद नहीं हो तो ये ध्यान रखना, इन दोनों में से जो भी सेम है वो बाहर रखो, बाकी दो की प्लस कर दो।
ये हमने एज इट इज़ बाहर ही रखा। 92 और 8 को हमने ऐड किया, कितना आंसर आया 100। 92 और प्लस 8 100 होते हैं। इनकी मल्टीप्लाई देखो सेम, 1 से मल्टीप्लाई किया सेम, 2 0 लगा दी पीछे, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये थे इसके 2 पार्ट। अब हम देखते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में कहा है कि मैंने ये प्रॉपर्टी एज इट इज़ लिखी हुई है। 81,265 मल्टीप्लाई 169 माइनस सेम नंबर मल्टीप्लाई 69। अब कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि माइनस में भी ये सेम रहेगा। अगर यहाँ पे ब्रैकेट में प्लस की बजाय माइनस होता तो हमारा क्या आंसर आता, ए की मल्टीप्लाई करो बी के साथ, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाता है, दोनों में सेम रहता है। ठीक है, अब देखो जो सेम है उसको बाहर रखो, ब्रैकेट बी माइनस सी, हमेशा बड़े में से ही छोटे को माइनस करना, और जो पहले आता है वही बी होता है, और पहले 1 बड़ा ही है, 169 ही है। ठीक है, 169 में से 69 चला गया, कितना बचा 100। 100 से क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई, कितना आंसर आया सेम, उसके बाद बस 2 0 लगा दो। ठीक है, जो नंबर था उसके बाद क्या किया 2 0 लगा दी। अब देखते हैं हम इसका लास्ट पार्ट। तो ये है हमारा लास्ट पार्ट एफ, थर्ड का लास्ट पार्ट एफ। 3845 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 782 प्लस 769 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 218। ठीक है, अब इन्होंने देखो क्या किया है, इन्होंने अब की बार हमें 3 डिजिट इधर प्लस करके 3 डिजिट इधर। अब हमें सेकंड क्वेश्चन की तरह पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सी 2 डिजिट हमें 0 देती है। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको रब करके ऊपर लिखती हूँ। देखो कैसे करेंगे। अब 5 5 जा 25 है, 5 2 जा 10, इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, ये भी हमें 10 दे सकता है, लेकिन देखो ये 4 डिजिट, ये 3 डिजिट। आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन करो ही मत, आप इन दोनों छोटे को ही मल्टीप्लाई कर दो। 384 मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ मैं 5 की और 782 की। ठीक है, प्लस सेम प्रोसीजर इधर, 9 8 जा 72, 8 5 जा 40, इसका मतलब सिर्फ इन 2 डिजिट की 0 मल्टीप्लाई करने से ही हमें 0 मिलेगी, 218। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। ये एज इट इज़ 5 से मल्टीप्लाई कितना होगा, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 8 5 जा 40, 1 कैरी 41, 7 5 जा 35, 1 कैरी 36, प्लस अब इसको करो सोल्व। मैं इनको सोल्व करके लिख देती हूँ। ये आ गया है हमारा। अब देखो जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर देखो अब हमारी बड़ी बड़ी डिजिट आ गई है। ठीक है, एक तो पार्ट है इसको ऐसे सोल्व करने का, अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ कि इनकी मल्टीप्लिकेशन करके मुझे दिखाना है कि इनका क्या आंसर आया। ठीक है, आप मुझे आंसर बताओगे। दूसरा पार्ट मैं आपको कल बताऊँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है। ठीक है, इसका हम पार्ट बनाएंगे कल। ओके।